आज ही 9th क्लास देखिए। क्लास 9th के विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का पोएट्री सेक्शन। इस पोएट्री सेक्शन में जो पोएम चल रही है द या ए स्नेक ट्राई, एक सांप कोशिश करता हो, इसका स्टेंजा नंबर हम सेकंड पढ़ेंगे आज। स्टेंजा सेकंड यानी एग्जैक्ट सेकंड, ये पढ़ना है हमें। इसमें जो दे रखा है कि ओ लेट हिम गो, ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर, ओवर द वाटर। उसके बाद इनटू द रीड्स टू हाइड, इनटू द रीड्स टू हाइड without heart small and green, without heart small and green. He is harmless, he is harmless even to children, even to children. तो ओ लेट हिम गो, अरे उसे जाने दो, पानी के उस पार सरगंडों के बीच में वह छुप जाता है, बिना किसी नुकसान के, बिना नुकसान पहुंचे। वे छोटा सा है, हरा रंग का सांप है, वो उसको उससे कोई खतरा नहीं है, ठीक है, यहाँ तक कि बच्चों को। देखिए जो पानी का सांप होता है इसको हम रेड स्नेक कहते हैं, ठीक है, ये चूहे खाता है, रेड स्नेक है, चूहे खाता है, लंबा पूरा होता है, ठीक है, जिसको हम दामन सांप भी कहते हैं, ठीक, काफी लंबा होता है, दामन सांप भी कहते हैं, अक्सर पाया जाता है। और कहीं पर इसको घोड़ा पछाड़ भी कहते हैं शायद, लेकिन वैसे दामन सांप माना जाता है इसको। ये रेड स्नेक होता है, साइंटिफिक भाषा में इसका नाम रेड स्नेक, साइंटिफिक तो नहीं लेकिन ज्योग्राफिकल जो चैनल वगैरह है इनमें जो वैज्ञानिक है इसको रेड स्नेक कहते हैं, कि जो चूहे वगैरह खाता है इसमें जहर होता नहीं है, ये पानी का सांप माना जाता है। भागने तेज वो मतलब बहुत तेज सांप होता है और इससे कोई खतरा नहीं है क्योंकि ये जहरीला नहीं है, इसलिए लॉर्ड ओ लेट हिम गो से जाने दो, ओवर द वाटर पानी के उस पार, इनटू द रीड सरकंडों में छिप जाने दो, बिना किसी नुकसान के, वह तो छोटा और हरा रंग का सांप है, इट इज हार्मलेस है इवन टू द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, ठीक है भाई। फिर आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार से रेफरेंस कह रहा है, एक्सप्लेनेशन देके रेफरेंस पहले लिखेंगे कि these lines have been taken from the poem Snake Trying. These lines have been taken from the poem Snake Trying and composed by, किसने लिखा है इसको, इसने लिखा है जी, बोलो, W.E. रोज,
by the poet W E रोज ने इसको लिखा है। फिर इसको संदर्भ दे दिया। प्रसंग क्या है? These lines are about a snake which is harmless and trying to save itself to hide in reeds। तो एक्सप्लेनेशन क्या कह रही है? व्याख्या किस प्रकार से है? व्याख्या है कि द पोइट, पहले तो ये लिख लो, द पोइट गिव्स ए ब्यूटीफुल description about a snake, about a snake। फिर कह रहा है कि द पोइट वांट्स दैट द स्नेक शुड बी अलाउड टू गो। द पोइट वांट्स दैट द पोइट वांट्स दैट द स्नेक should wants that the snake should be allowed to go, allowed to go without being harmed, without being harmed। being harmed। Now the snake is in water. Now the snake is in water from where it should be allowed, from there from there it should be allowed, from there it should be allowed to go into the reeds, to go into the reeds। सरगंडे की जो पौधे होते हैं, where it may have enough space, where it may have enough space to hide itself, to hide itself। The snake is small and green. The snake is
small and green. The snake is small and green. It is aqua, very water snake. It is NAQUA. aqua, aquatic एनिमल है. aqua वाटर, aqua या वाटर एक ही बात है. एन aqua वाटर स्नेक which is non-poisonous. So it is even harmless to children as well. It is even harmless to children as well. देखिए इस प्रकार से ये आपके these lines have taken from the poem snake rhyme से लिया गया है, composed by poet, और इसको रचित किया गया है बड़े महान दार्शनिक W.W. रोज के द्वारा. उसके बाद जो उसका प्रसंग, ये तो है संदर्भ. प्रसंग क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या आप बताइए, आप इंडिकेशन दीजिए एक लाइन दो लाइन में कि आप क्या एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. These lines are about snake. ये लाइन स्नेक के बारे में, which is harmless, जो कि जिससे कोई नुकसान नहीं है. एंड ट्राई, वो बचने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को बचाने की. इसमें चिपकर रीड्स में चिपकर एक्सप्लेनेशन है. द पोएट गिव्स ए ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन अबाउट ए स्नेक. कवि जो है एक सांप के बारे में सुंदर वर्णन प्रस्तुत करता है. द पोएट वांट्स दैट, कवि ये चाहता है कि जो स्नेक है शुड बी अलाउड टू गो, उसे जाने देना चाहिए विदाउट बीइंग हार्म्ड, बिना नुकसान पहुंचाए. नाउ द स्नेक इज इन वाटर, लेकिन अब जो स्नेक है वो पानी में. फ्रॉम वे देयर, वहां से इट शुड बी अलाउ किया जाएगा जाने के लिए इनटू रीड्स, सरकंडों में. वेयर इट में हैव इनफ, जहां पर उसको पर्याप्त रूप से स्पेस, जगह होगी अपने आप को हाइड्रेट से अपने आप को छुपाने के लिए. द स्नेक इज स्मॉल एंड ग्रीन, जो स्नेक है वह छोटा और हरा रंगा है. इट इज एन एक्वा स्नेक, ये एक पानी का या वाटर स्नेक है. विच इज नॉन पॉइजनस, जो कि नॉन वेनेमस भी कह सकते हैं. नॉन वेनेमस, वेनम भी जहरी होता है. सो इट इज इवन हार्मलेस टू चिल्ड्रन एज वेल, यहाँ तक कि ये बच्चों के लिए भी कोई खतरेदायक नहीं है, जहरीला नहीं है. किस प्रकार, देखो ये वाला सांप बड़ा जहरीला होता है. ये सांप बड़ा जहरीला है, इसके पल्ले मत पड़ जाना, बहुत खतरनाक जानवर है. ये स्नेक नहीं है, ये तो कोबरा है, ये खतरनाक. लेकिन क्या है कि गांव में इसको चाहे कोई हो, चाहे भाई बहन हो, कोई हो, चाहे कोई सी जात हो, सांप में सबन को देख के एक ही बात मन में आती है, ये सांप है, ये काट गया तो हम मर जाएंगे, इसको मार दो. जबकि ये भी एक पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम का हिस्सा है. जो भी रोडेंट वगैरह होते हैं हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन सभी को ये मार के खा जाता है. ये रेड स्नेक चूहे खाता है, ये भी, इनको मारना नहीं चाहिए, इनसे बच के रहें और इनको जाने देना चाहिए, क्योंकि ये भी प्रकृति का हिस्सा है भाई, इन्हीं को भी जीने का अधिकार है.
यदि तुम सांप को मार देते हो तो बाय द वे सांप भी तुमको मार देता है, जो जिसके रास्ते आएगा वो उसको खत्म कर देगा। ये तो जानवर है, आप में तो हम सब में सजगता रहनी चाहिए। पढ़े लिखे इंसान में ये बिल्कुल गंवारों की तरह रिएक्ट मत करो, वो भी प्रकृति का हिस्सा है, उसे भी जीने का अधिकार है, वो भी कहीं ना कहीं उसका भी कोई रीजन है पृथ्वी पर आने का। हमारे से नहीं बेफालतू में आगे पढ़े खा रहे इधर उधर। ठीक है भाई, इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस और हैं, वो देख लो। इसमें क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड हिम हियर रेफर टू? व्हाट डज द वर्ड हिम हियर रेफर टू? यहां पर जो वर्ड हिम है वो किसके लिए रेफर आया है, किसके लिए रेफर हुआ है? तो आपको मालूम ही है, द वर्ड him here refers to the snake। किसके लिए आया है जी? स्नेक के लिए आया है। फिर दूसरा है कि वेयर इज द स्नेक ट्राइंग टू हिड इटसेल्फ? वेयर इज द स्नेक ट्राइंग टू हाइड इटसेल्फ? इधर अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है ये। अरे भाई साहब है, छुपाने क्या भागने की कोशिश करेगा? सबको अपनी जान प्यारी होती है, इसलिए ये जो स्नेक है वो इज ट्राइंग कोशिश कर रहा है क्या करने की? टू हाइड इटसेल्फ, अपने आप को बचाने की। To go into the reeds, to hide itself into the reeds। in self in the reeds, अपने आप reeds में छिपने की कोशिश। फिर इसमें कह रहा है कि what is the color of the snake? What is the color of the snake? सांप का कलर क्या है भाई? The color of snake is green। फिर फोर्थ है, what does the poet want? What does the poet want? कवि क्या चाहता है? The poet wants that the snake should be allowed to go without being harmed। यानी कवि ये चाहता है, देखो पहला तो ये है कि भाई हिम किसके लिए आया है? प्रथम लाइन में हिम आया है, या रेफर्स हुआ है स्नेक के लिए। क्या कर रहा है? कोशिश सांप कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, छिपने की इन रीड्स प्रखंडों में। फिर कह रहा है कलर क्या है भाई? सांप का ग्रीन है। कवि क्या चाहता है? कवि ये चाहता है कि सांप को जाने देना चाहिए बिना उसको नुकसान पहुंचाए।